जुड़ रहे हैं बीजेपी के सीनियर लीडर सिद्धार्थनाथ सिंह जी। सिद्धार्थनाथ सिंह जी नमस्कार और सवाल पब्लिक का शो पर आपका बहुत स्वागत है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कानपुर में जो हुआ, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था? क्योंकि ये सवाल बार बार उठ के आ रहा है पब्लिक से भी और यहां बैठे प्रवक्ताओं से भी। नहीं नविका जी, ये गलत है, क्योंकि ये जब इन लोगों ने कहा जरूर था कि इन लोग इसका विरोध कुछ करना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं या रैली निकालना चाहते हैं, तो उस दिन पुलिस के साथ इन लोग की बातचीत भी हुई है और पुलिस ने उन लोग से बोला कि उस दिन प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, तो उन लोगों ने कहा नहीं ठीक है, हम लोग ये काम आज नहीं करेंगे, इसलिए उसको कॉल ऑफ किया गया था। तो जब कॉल ऑफ कर देते हैं तो इस टाइप के जो पॉलिटिकल या इस टाइप की संस्थाएं होती हैं वो जनरली फिर वो कार्रवाई नहीं करते हैं या डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं करते हैं, मगर एक प्रकार से उनकी वादा खिलाफी हो जाती है। तो उन्होंने उसको नहीं किया, तो यही मान के चले थे, तो थोड़ा सा पुलिस रिलैक्स, मगर इनका इंटेंशन जरूर था। तो वहां तक कि आप कह सकते हैं कि उनको जजमेंट में कहीं ना कहीं हमारी गलती हो गई है, लेकिन ओवरऑल कोई गलती नहीं थी। उसको टोटल इमीडिएटली कंट्रोल करना, उसके बाद जिस प्रकार से पुलिस का जो एक्शन है, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको अरेस्ट करना, उनका जो हाशमी है, हाशमी के साथ जितने व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं वो काफ़ी उन लोगों ने खुरापात मचाई थी, लोगों को वहाँ पे भड़का के तुरंत इकट्ठा करना, ये सब चीज़ें सामने जरूर आई हैं। उन पे कार्रवाई होएगी और जो कानून है इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और हमारा पिछले 5 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड है, जब 800 लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए 21 अरब रुपए की हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने उनसे वसूली भी की है। मैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी ये पूछना चाहती हूँ कि निजाम कुरैशी और हाशमी, दो नाम सामने आ रहे हैं। एक नाम रखता है रिश्ता समाजवादी पार्टी से, एक कांग्रेस से, चाहे वो अब नहीं है, डिस्टेंट कर लिया है पार्टीज ने, लेकिन क्या ये एक संयोग है, इत्तेफाक है? नहीं, कभी ये सहयोग नहीं देख रहा मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, ये षड्यंत्र मानता हूँ। और ये इसलिए मानता हूँ नाविका जी, क्योंकि 2017 से जब पे हमारी सरकार आई है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का छोटा मोटा इन लोगों ने जो प्रयास किया, क्योंकि ये सांप्रदायिक हिंसा नहीं बड़ी बन पाई उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल में, मगर इन लोगों ने जो शुरुआत करी है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोग उनसे या तार जुड़े हुए जरूर पाए गए हैं। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ है, यहाँ तक कि एनआरसी और सीएए के दौरान भी हमने ये देखा है, क्योंकि इसी प्रकार से इन लोगों ने ये हिंसा करने का प्रयास किया। वहाँ पर भी ये था कि हम लोग को हजरतगंज के आगे जाने दीजिए, हम लोग पीसफुल रहेंगे, हम वहां पे जाके नारेबाजी करेंगे, उसके ऊपर नहीं करेंगे। मगर उसके बीच में भी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज का कहीं धरना प्रदर्शन कहीं हम लोग अलाउ न करें तो ये लोकतंत्र की भी हत्या होगी और उसमें मीडिया भी चलाएगी, जनता भी चिल्लाएगी। लेकिन उसके साथ वो पत्थर लेके चल रहे गलियों के अंदर, ये तो आज तक नहीं देखा गया। तो ये षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र में हम लोग मानते हैं ये षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र को जिस दिन इन्वेस्टर समिट हो रही है, जिस दिन प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति जी हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसके अंदर ये पीछे से ये कार्य करा जा रहा है और वादा खिलाफी के साथ करा जा रहा है, तो ये षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। पर मैं पूछना चाहती हूं, क्या नुपुर शर्मा जी का जो स्टेटमेंट है जिस पर बहुत आपत्ति जताई गई है, ना सिर्फ देश के अंदर पर देश के बाहर भी, क्या ये आग में घी का काम नहीं करता? और कहीं ना कहीं क्या आपकी पार्टी भी दोषी तो नहीं? नहीं, देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो पार्टी ने अपना स्टैंड बहुत स्पष्ट कर रखा है, तो उसके साथ जोड़ना गलत होएगा। नुपुर शर्मा ने भी अपना क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो तहस में उन्होंने कुछ जो बोला हो, मैं डिफेंस लाइन नहीं बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड उस पर क्लियर कर रखा है और साथ साथ जो एमईए है उसने भी अपना स्टैंड दे चुका है। तो इस पे और स्पष्टीकरण मेरी तरफ से आए ये उचित भी नहीं होगा। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछती हूँ। आज 40 लोगों की तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कल 40 बुलडोजर चलेंगे? नहीं, देखिए, ये कार्रवाई पूरी होगी,
एक प्रोसेस जो होता है लॉ का, कानून का जो होता है, उसके तहत होएगी। उसमें से कुछ अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ और अरेस्ट होने हैं, वो भी हो जाएंगे आने वाले समय में। लेकिन प्रोसेस है जो कानून कहता है उसके तहत करते हुए जहां आवश्यकता पड़ेगी वो संपत्ति को जब्त भी किया जाएगा, उनसे रिकवरी भी की जाएगी, और जहां पे आवश्यकता पड़ गई तो बुलडोजर जरूर चलेगा। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो हिंदू मुस्लिम का एक नैरेटिव सेट हो गया उसकी वजह से ऐसे वाक्य सामने आ रहे हैं, नंबर एक। और नंबर दो, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या सत्ता पक्ष जो होती है उसका ये कर्तव्य नहीं होता कि पूरे सिचुएशन पर एक बड़ा दिल रखें। और दूसरा, लोगों ने आरोप भी लगाया है कि पहला पत्थर किसने मारा, ये भी तो तहकीकात का विषय है। नहीं, जरूर होगा तहकीकात का, एसआईटी बनी है और उसमें जरूर होएगा कि किसने पहला पत्थर चलाया और उसके हिसाब से ही कार्रवाई होएगी। और आने वाले समय में मगर ये जरूर है कि ये जो इतने लोग इकट्ठे करे जा रहे थे, इतने पत्थर इकट्ठे करे जा रहे थे, और वो पत्थर फेंके किस तरफ से ज़्यादा जा रहे थे, ये सब चीज़ भी कार्रवाई में आएगी। और ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हाशमी जी का रोल इसमें बढ़ चढ़ के रहा है। और लेकिन जो हिंदू और मुस्लिम का नैरेटिव है, नाविका जी, इसमें मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। हिंदू और मुस्लिम का नैरेटिव तो हमारी पार्टी से कोई इसको विभाजित करने की बात नहीं करता है, सांप्रदायिकता का रुख नहीं देना चाहता है। हम लोग जिनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और वो हम लोग के लिए आदरणीय है। हमारे संघ के संघ संचालक जी, उन्होंने तो बड़ा अच्छा, उन्होंने तो बयान जो दिया है उसके बारे में, उससे तो हम पूरा मार्गदर्शन लेके आगे की कार्रवाई और आगे की रणनीति भी तैयार करते हैं। उन्होंने तो कहा है, और जो कहा है वो स्पष्ट है कि हर सिद्धार्थनाथ सिंह जी, आप इतना खुल के बोल रहे हैं तो मैं ये शो है सवाल पब्लिक का, पब्लिक के दो सवाल आपके सामने रखना चाहती हूं, क्योंकि आज जवाबदेही शायद उत्तर प्रदेश की और बीजेपी की बनती है, उत्तर प्रदेश सरकार की और बीजेपी की। पब्लिक के सवाल जरूर सुनिएगा और उनके जवाब दीजिएगा। मध्य प्रदेश से दीपक का सवाल है, और दीपक का कहना है कि देश में इस तरह की अराजकता क्यों फैलाई जा रही है, इसका कारण, मूल कारण क्या है? नहीं, देखिए, कोई अराजकता भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उनके माध्यम से नहीं फैलाई जा रही है। इस समय जो पिछले 70 साल से एक व्यवस्था बना रखी थी, जो व्यवस्था बनाई थी उसमें एक जो तुष्टीकरण की व्यवस्था थी, आज वो तुष्टीकरण खत्म किया जा रहा है और उन चंद लोगों को इसमें तकलीफ होती है। और कहीं कोर्ट के माध्यम से कुछ निर्णय हो जाता है, वो पार्टी के साथ या सरकारों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, वो कोर्ट का निर्णय होता है। और हम लोगों का जो स्टैंड है वो तो साफ है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ। और वही हम लोगों को मार्गदर्शन आरएसएस से भी मिल रहा है, और वो भी यही है कि सबका साथ, सबका विकास लेकर करना है और सबका विश्वास लेके चलना है। जो है यहाँ पर वो हम सब एक हैं, और हम लोग एक दूसरे की जाके ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही कोई हम लोग दूसरा राम मंदिर के तहत का हम लोग कोई आंदोलन लेकर आ रहे। ये जितनी चीजें हैं वो स्पष्ट हैं कि भाईचारा की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। तो इसको सरकारों से जोड़ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के साथ जोड़ना, ये नाइंसाफी होगी। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक के सवालों के जवाब भी देने के लिए आपका धन्यवाद। और विश्वास, शायद विश्वास एक शब्द है जिसका हम सबको आदर करना चाहिए और हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। और